नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्टमार्टम। एक बार फिर वायरल पड़ताल को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो शुरुआत इस खबर के साथ। अक्सर हम देखते हैं कि सियासी दल एक दूसरे की घेराबंदी करने के लिए झूठ और भ्रामक तथ्यों को गढ़कर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कुछ इसी अंदाज में इंदौर से कांग्रेस एमएलए जीतू पटवारी ने केंद्र नीति भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे रेलवे को निशाना बनाते हुए रविवार को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रेलवे ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें अब ट्रेनों में भीख मांगने वाले भिखारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी भीख भी एक रोज़गार होगा और ये बेरोजगारों के लिए तोहफा है। और उन्होंने तंज किया। चूँकि यह राजनीतिक पोस्ट थी, तमाम लोगों ने इसे लाइक किया, रीट्वीट किया। हमारे पास ये पोस्ट आई तो हमने इनकी पोस्ट को चेक करा तो कई लोगों ने खुद जीतू पटवारी को हाथों हाथ ही रीट्वीट करा। अरे साहब, पढ़ तो लेते। रेलवे ने भी ट्वीट किया है। रेलवे ने इस खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा, केंद्र या रेल मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है, न इस तरीके की प्लानिंग है जिसमें भिखारियों को अनुमति दी जाए ट्रेन में भीख मांगने की। यानी जो व्यवस्था पहले से थी, भीख मांगना देश में एक अपराध है, वो पहले से है और वो आगे भी है। जो जीतू पटवारी ये दावा कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। ये बात सही हो गई। इसके बाद फिर भी हमने चेक करा तो एएनआई का ट्वीट मिला, जिसमें ये दावा रेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। उनके पीआरओ की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो हमें ये साबित हो गया ये दावा गलत है। कुछ इसी तरीके का जीतू पटवारी पहले भी दावा कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर भी कई तरीके के आरोप लगा चुके हैं। इसी तरीके का ट्रेन में भिखारियों से जुड़ा जो दावा था, एक भ्रामक खबर थी, वो 1-1.5-2 महीने पहले भी वायरल हुई थी, जिसका पोस्टमार्टम हमने करा था, जिसमें कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार देश भर में 3,000 भिखारियों के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार कराएगी, जबकि वो कहीं से कहीं तक प्लानिंग में नहीं था। यही नहीं, एक अखबार ने भी वो दावा किया था, लेकिन उसकी भी पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने खंडन किया था और उस खबर को पूरी तरीके से फर्जी बता दिया था। यानी इस खबर में, और जो पहले भी इस तरीके की खबरें थी, भ्रामक थी, सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए इस तरीके के नेताओं ने आरोप लगाए थे। और हमारी पड़ताल में भी ये खबर पूरी तरीके से गलत साबित हुई है। अगर आप भी के पास कोई इस तरीके की खबर है या आप भी ऐसी कोई खबर का सच्चाई जानना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए, हम उसकी पड़ताल करेंगे और आप तक उसका सच जरूर पहुंचाएंगे। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।